हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अदी। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए और आज के हमारे जो एडल्ट्स हैं उनके लिए। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मास्टरबेशन। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोशल मीडिया पर हर दिन हम इंस्टाग्राम पर या फिर बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनकी अलग अलग राय हैं इसके बारे में। तो आज हम देखेंगे कि क्या जो है कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या इसका नुकसान है। कुछ मना करते हैं, कुछ इसको नेचुरल एक्टिविटी बताते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं जो कि हमारा एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है कि शरीर हमारा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हमने 7 धातुओं का एक जो है सीरीज बताई है जो कि आयुर्वेदिक है। यानी कि जो हमारा शरीर है वो जो है 3 हमारे दोष होते हैं और 7 धातुएं होती हैं। उनके हिसाब से जो है वो 7 धातुएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि एक के फॉर्मेशन से दूसरी का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले रस यहाँ पर बताया गया है जो कि हमारा आहार से जो हम खाते हैं उससे बनता है। रस से रक्त बनता है, रक्त से जो है मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है जिसको बोन्स बोलते हैं, अस्थि से मज्जा बनती है और मज्जा से हमारा बनता है शुक्र। शुक्र को यहाँ पर स्पर्म और ओम, यानी कि फीमेल के लिए ओम और हमारे लिए जो है स्पर्म के बारे में बात की गई है। अब इसका जो है यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ये इसको भी समझेंगे अभी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन यही होता है कि मास्टरबेशन है क्या। सबको पता है, बेसिक सी चीज़ है, बेसिक वर्ड है और आजकल मेरे ख्याल से हर बच्चे को या हर जो है बड़े को पता होता है। ये एक फिजिकल एक्टिविटी है विदाउट इंडल्ज इन द इंटरकोर्स बाय यूज ऑफ हैंड्स टू स्टिमुलेट द जेनिटल्स टू रिसीव ऑर्गेज्म। यानी कि एक स्ट्रेस और एक प्लेजर जो है उसको अच्छा महसूस करने के लिए जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि क्यों करते हैं और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेन बात इसी के ऊपर फोकस होती है। देखो, बहुत सारे डॉक्टरों का अलग अलग कहना है, सेक्सोलॉजिस्ट अलग अलग बात करते हैं इसके बारे में कि एक नेचुरल एक्टिविटी है, इसका शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप कर कर सकते हैं, महीने में इतने बार कर सकते हैं, ये कर सकते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पर एक जो सीरीज उसी की बात करेंगे हम। तो क्योंकि हम एक दूसरे से जो है इंटरकनेक्टेड थे, तो रस से रक्त बन रहा था। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो 40 बूंद रक्त से जो है एक बूंद जो है शुक्र बनता है, ये सब एंड सो ऑन। तो इसी का डिस्कशन है मेन। तो ऐसा समझते हैं कि क्या ऐसा है। देखो, ये बात सच है कि रक्त से जो है शुक्र बनता है, लेकिन वो लास्ट स्टेज में बनता है। उससे पहले जो है मांस बनता है, मांस से मेद बनता है। तो इसका तो कॉन्सेप्ट का कुछ रिटर्न में है नहीं एविडेंस। तो लास्ट धातु है तो थोड़ी बनती है और एनर्जी के मामले में बहुत अच्छा स्रोत है। तो इससे जो है सबसे पहले बात करते हैं कि करते क्यों हैं। देखो, सबसे सिंपल सी बात है क्योंकि आजकल का जो इन्वायरमेंट आसपास का सोशल मीडिया है या इजीली अवेलेबिलिटी है, जो अश्लील कंटेंट है, और आसपास का वातावरण भी ऐसा ही है। और फिजिकल एक्टिविटी जो है कम ही हो गई है, मतलब कि बैठे रहना, सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है, उससे सेक्सुअल अराउजल बढ़ चुका है। तो उसके कारण से जो स्ट्रेस कम करने के लिए या ऑर्गेज्म को जो है एक मानसिक जो भावना बनाते हुए, इसी को फील करते हुए ऑर्गेज्म की तरफ युवा बढ़ते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है। इसका बेनिफिट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल ही बेनिफिट की बात करेंगे, वैसे है या नहीं वो तो फिर बाद में देखते हैं। देखो, उसके हिसाब से ये बताया गया है कि अच्छा फील होता है, प्लेजरेबल मोमेंट है, स्ट्रेस कम होता है, और एक एविडेंस ये भी बताया गया है कि इससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। होता होगा कुछ परसेंट तक, देखो ये तो एविडेंस इन्होंने बताया ही है। फिर बात करते हैं इसके, इन्होंने बताया कि जो है साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट देखो सीधी सी बात है, वीकनेस फील होती है,
गिल्ट महसूस होता है, तब अच्छा लगता है, बाद में गिल्ट महसूस होता है। एक जो है इंटरफेयर होता है डेली एक्टिविटी के साथ, यानी कि कोई स्कूल जाता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता, कोई अपने वर्क प्लेस से ही जो है उसके लाइफ में इंटरफेयर है, और चिड़चिड़ापन होना, सिर भारी रहना, जनरल वीकनेस, ये इसके सिम्टम हो सकते हैं। अब हम दोबारा से अपने ही कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ऐसा क्या है कि भाई इसका कोई बेनिफिट भी है या नुकसान है। देखो इस आयुर्वेद के अंदर इस वर्ड का कोई जिक्र ही नहीं है। उन्होंने तो जो हम मनाही के रखे है, उन्होंने तो ब्रह्मचर्य का पालन बताया है, लेकिन ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट धातु है शुक्र। अब डेली जो हम खाते हैं उससे थोड़ा थोड़ा करके बनता होगा लास्ट में, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि बनना तो डेली है, क्योंकि खाना भी डेली खा रहे हैं। अब उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा शरीर के ऊपर? मान लो देखो, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। कम कर रहे हैं कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो तो फिर जो है नाइट फॉल होता है, या उसमें जो स्पर्म का बाहर निकल जाता है, वो तब होता है ऐसा क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री है, यानी हम बैठे रहते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो कभी नहीं होगा, एक आध बार को छोड़कर, वो नेचुरल है, उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है। अब इससे जो दिक्कत आती है, आती की बात करते हैं तो, कि जैसे दिन में 4 5 बार कोई कर लेता है, तो उससे जो है एक इफेक्ट पड़ता है। देखो धातु है लास्ट शुक्र, और उससे पहले जो है मज्जा है। अब जो लिमिटेड चीज़ बन रही थी, यानी शुरू से अगर 100% मानते हैं, तो उसका कुछ परसेंट यानी 7वां हिस्सा यहाँ पर बनेगा, 7वां हिस्सा बनेगा उसका भी, लगभग यानी 1/7 के हिसाब से लगाते हैं, 7वां हिस्सा शुक्र है। अब आप उसका जो है अति कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद जो है यानी कि ख़त्म हो जाएगी धातु, तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, उसकी क्षीणता हो जाती है, मतलब कि कमी हो जाती है। अब कमी होने से क्या होगा? कमी होने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चिड़चिड़ापन होगा, शरीर में ताकत नहीं बचेगी, क्योंकि बाकी भी तो क्षीण होंगे ना, ऊपर वाली धातुओं पर भी असर पड़ेगा इसका। रक्त कम हो जाएगा, मांस क्षीण हो जाता है, हड्डियों की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम भी होता है स्पर्म के अंदर। ये जो है इसकी वजह से जो डेली एक्टिविटी, अब जैसे सारा दिन आलस ही है तो काम में भी मन नहीं लगेगा फिर, और एक इसकी इच्छा जो है बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे कोई मास्टरबेट ज़्यादा करता है तो उसकी इच्छा भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसके हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से साइड इफेक्ट थे। अब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये बताया गया है कि सर्दियों का जो टाइम है उसमें जो है उन्होंने हफ्ते में बताया है, और गर्मियों में जो है उन्होंने महीने में या 15 दिन में एक बार ही बताया। उन्होंने मास्टरबेशन की कोई बात ही नहीं की, उन्होंने केवल जो है इंटरकोर्स की बात की, यानी शादीशुदा लोगों के बारे में बात करी है, जो कि वाजीकरण चैप्टर के अंदर बात की गई है वो भी। और बाकी जो स्टूडेंट उनके लिए तो उन्होंने ब्रह्मचर्य ही बताया, लेकिन ब्रह्मचर्य यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? देखो, नेचुरल चीज़ होती तो ये तो साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। अब इसके लिए ये हो सकता है कि आप जो है मेहनत ही इतनी करें, अपना आपका खाना पीना ही अच्छा है, फिर तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा शरीर के ऊपर। अब आपका खाना पीना ये अच्छा नहीं है और आप सारा दिन अश्लील कंटेंट में ही घुसे रहते हैं, तो नेचुरल सी बात है आपकी जो है लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये क्षीण हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी धातुएं, इनका वर्क ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी जो पावर है वो कम हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे। आपका जो वर्क है वो भी, जैसे स्टूडेंट है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, काम काजी है तो काम करने में मन नहीं लगेगा। तो ये जो है इसके नुकसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।